भगवान को अपने हृदय में चिंतन के द्वारा सदैव बसाए रखता है, उसको मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। इसलिए कई बार सत्संग में निवेदन किया है कि हमारी साधना का फल है अखंड स्मृति। हर समय प्रभु के चिंतन में रहते हुए जो भी व्यवहार कार्य है वो करे, कोई नहीं बांध सकता। जब तक प्रभु का स्मरण हृदय में नहीं है तब हजारों लाखों साधनाएं कर लो, प्रयास कर लो, ये माया का बंधन खुलने वाला नहीं। माया की शाकलों से हाथ पैर गले सब बंधे हुए हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ऐसे मायावी द्वारपाल हैं कि आपको निकलने ही नहीं देंगे। अज्ञान का कारागार, अंधकार युक्त, कैसे निकला जाए? श्री कृष्ण को हृदय में रखकर। पक्की बात, कृष्ण नाम और कृष्ण रूप में कोई अंतर नहीं। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। अगर जिह्वा से राधा राधा कृष्ण कृष्ण चल रहा है तो मानो प्रिया प्रीतम विराजमान है आपकी जिह्वा में। अतएव जीव इस भयंकर अविद्या माया रूपी कैद खाने से, विविध प्रकार की वासना की जंजीरों से, काम क्रोधादि मायावी द्वारपालों से बचकर अगर निकल सकता है तो एकमात्र प्रभु को हृदय में रखने पर, अर्थात स्मरण करने पर। अगर प्रभु का स्मरण है तो आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति के लिए कोई अलग से वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। प्रतिपल भगवद स्मरण, चित्तवृत्ति को रोककर बार बार नाम में लगाना, रूप में लगाना, लीला में लगाना, धाम चिंतन में लगाना। कोई मोक्ष के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। अपने आप आपको अनुभव होगा कि जो परमार्थ का परम लाभ है वो प्रकाशित हो रहा है। दरवाजा खुला, वसुदेव जी लालजू को लेकर बाहर निकले तो डर रहे थे कहीं पहरेदार देख ले तो प्रहार कर देंगे, पर वहां देखा सब बेशुद्ध है, मूर्छावस्था को प्राप्त है। धीरे धीरे निकलकर बाहर आए, दबे पांव, कोई जान न जाए। अपराकृत परमानंद विग्रह प्रभु को बार बार ऐसे देखते हैं, हृदय से लगाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। पद पद पर आनंद की उमगन हो रही वसुदेव जी के हृदय में। समझिए, जब कोई भगवद स्मरण परायण होता है तो प्रति कदम, प्रति श्वास, प्रति क्षण एक अद्भुत आनंद। अब प्राकृतिक उदाहरण तो बैठता ही नहीं, पर कई बार सत्संग में कहा जैसे दूध को अग्नि पे चढ़ाओ तो उफान आती है, ऐसे आनंद की उफान हृदय में आती है जब मेरे प्रभु और उनका स्मरण और कहीं उनकी रूप की झलक, तब तो फिर ब्रह्मादिक के भोग शब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभिमान का भार उठाकर संसार पथ में चलते चलते पग पग पर दुख कष्ट संकट विपत्ति भोगते भोगते थक गए। अब छोड़ो, अपना भार श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ो, श्री कृष्ण का चिंतन करो तो पग पग पर परमानंद की अनुभूति होगी। वसुदेव जी को अपार सुख हो रहा है। श्री कृष्ण को हृदय से लगाए हुए महामहिम ब्रज की तरफ चल पड़े। घोर अंधकारमयी रात्रि, धीरे धीरे बढ़ रहे कि कहीं कोई मथुरावासी किसी कारण से बाहर निकले और देख ले तो अमंगल हो जाएगा। इसी समय मेघ गर्जना हो रही, भयंकर वर्षा शुरू हो गई क्योंकि कोई बाहर निकल ही ना पावे। पैर की भी आहट नहीं, इसलिए मेघ गरज रहे हैं। अंधकारमयी रात्रि, किधर पैर रखे दिखाई ही नहीं दे रहा है। बीच बीच में बिजली चमक जाती है जिससे रास्ते का पता चलता है। जब वर्षा प्रारंभ हुई, वसुदेव जी ने अब कहां तक ऐसे छुपाए, लगा कि
नवजात लाला है, वर्षा में कुछ दुख पहुंच सकता है, ऐसा विचार कर रहे हैं। अचानक देख रहे हैं कि आसपास तो बूंदें गिर रही पर ऊपर बूंदें नहीं गिर रही। सोचा इस लाला का ही चमत्कार होगा, पर बात यह हुई कि 1000 फण फैलाकर भगवान शेष जी पीछे से फणों की छाया किए हुए, वसुदेव के अंग में ही एक बूंद नहीं पड़ रही, फिर लाला की तो बात जाने दो। ये अनंत देव भगवान शंकरषण है, जो भगवान का ही दूसरा स्वरूप है, पर अनादि सिद्ध ये दासत्व भाव से है। प्राण प्यारे प्रभु की सेवा सदैव इनका जीवन है। क्षीर समुद्र में गौर वर्ण धारण किए हुए जब जब अवतार लेते तब भी गौर वर्ण होता है, चाहे लखन लाल के रूप में या बलराम के रूप में। भगवान की शैया बने रहते हैं, भगवान इन्हीं पर शयन करते हैं। सय्यासन परिधान पादुका छत्र चामरैहि किम्ना भूस्तस्य कृष्णस्य मूर्ति भेदैस्तु मूर्तिषु। ये भगवान अनंत हमारे प्रभु की पादुका बनते हैं, यही सैया बनते हैं, यही आसन बनते हैं, यही प्रभु के वस्त्र बनते हैं, यही छत्र चवर विविध रूप धारण करके हमारे प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। भगवान शेष संकर्षण अनंत महिमा युक्त। वसुदेव जी को पता नहीं चल रहा कि हमारे पीछे भगवान अनंत शास्त्र फण ऐसे फैलाए हुए चल रहे हैं। उनको लगा लाला का कोई चमत्कार है, बाहर तो बूंदे पड़ रही पर हमारे ऊपर ले। अब लाला को मस्तक पर धारण कर लिया। आगे बढ़े तो भारी समस्या यमुना जी, क्योंकि भादव का महीना है, बाढ़ पे यमुना जी चल रही है। एक क्षण रुके, अब क्या करूं, क्योंकि अथाह यमुना जी, और यमुना जी पहले से अधिक उल्लसित होकर बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे, कोलाहल मच गया। यमुना जी प्रीतम पधार रहे हैं, यमुना जी उल्लसित हो रहे। वसुदेव जी देख रहे सैकड़ों भंवरे, सैकड़ों तरंगे ऐसी उछल रही जो भय प्रदान कर रही। ऐसे छोटे लाला को लेकर कैसे पार हो पाऊंगा? अगर रुकता हूं तो लौटने में प्रातःकाल सूर्य उदय हो जाएगा, कैसे क्या करूं? लाला को सुरक्षित पहुंचा, चलो हम अपने प्राण दे देंगे, जब तक लाला को हम बचा पाएंगे, उठाते चले जाएंगे। ऐसा भाव समझो। जब आप प्रभु प्राप्ति के लिए चलोगे तो ऐसा नहीं कि सहज मार्ग है आप निकल जाओगे, भयंकर बाधाएं खड़ी होती हैं। पर आपने यदि प्राण समर्पित कर दिया है तो कोई भी बाधा आपको परास्त नहीं कर सकती। जो इस भाव में रहता है कि मेरे प्रीतम सुखी हो और मुझे नरक मिल जाए, कोई परवाह नहीं। अगर प्रीतम को आनंद मिलता है कि मैं तड़फूं, कष्ट युक्त रहूं, तो वो कष्ट मेरे लिए हजारों सुख से बढ़कर है। वसुदेव जी ने निश्चय किया, अब ये जीवन प्रभु के लिए, क्या डरना। और यमुना जी में कदम रखा। यमुना जी और उल्लसित हो रही। प्रभु ने सोचा कि जब तक चरण स्पर्श नहीं होंगे इनका उल्लास बढ़ता जाएगा चरण स्पर्श के लिए। और जैसे जैसे वो जल में प्रवेश करते तैसे तैसे और ऊपर उठाते जा रहे हैं। प्रभु ने अपने चरण अभी प्रकट हुए हैं, बड़े कर दिए। यमुना जी जीव ही चरण स्पर्श की नम्र हो गई, जल अपने आप घटने लगा। बस घुटनों घुटनों पूरी यमुना जी हो। वसुदेव जी को लगा कि ये कुछ चमत्कार लाला का ही है, क्योंकि अभी तो ऐसा तूफान में स्वरूप यमुना जी का मैं भयभीत हो रहा था। वसुदेव जी प्रभु को लेकर के आगे बढ़े। इतनी प्रेम विवशता है कि मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बिजली चमक चमक करके उसी मार्ग में चमक रही जहां जाना है। वो आगे आगे रास्ता बेशुद्ध है, देह भाव विस्मृत है,
परम आत्म सुख का स्वरूप श्री लालजू महाराज उनकी गोद में है। बिजली ने पहुंचाया, कांति प्रकट होते हुए नंद घर में पहुंचे। वहां भी देखा आश्चर्य, कोई नहीं जग रहा, सब सो रहे हैं, अर्थात सब मूर्छित है भगवान की योग माया से। धीरे धीरे कोई जग न जाए, प्रभु को लिए हुए आगे पहुंचे। नंद भवन में पहुंचे, वही विकलता फिर प्रारंभ। ऐसे सुंदर शिशु को यहां विराजमान करके इनको छोड़ के जा, पर चलो इनका सुख हो, इनका मंगल हो। तो जब शिशु को पधराया तो उनकी दृष्टि थी, आदेश हुआ था कि वहां कन्या प्रकट हुई, तो देखा कि पार्श्व में कन्या है। कन्या पर दृष्टि जाते ही उनकी दृष्टि, क्योंकि वो योग माया है, वो ये नहीं देख पाए कि लाला में लाला समा गया। लाला पहले से विराजमान है यशोदा जी की पार्श्व में, और लाली, ये लाली योग माया है, और जो लाला है वो निकुंज से आए हुए लालजू महाराज। पर ये रहस्य वसुदेव जी ने भी नहीं जाना। कन्या को उठाया, फिर हृदय में दाह, क्योंकि प्रभु को छोड़कर जा रहे, हृदय में वियोग है, अब कब दर्शन होंगे आपके। ये बात किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आए, जैसे आए वैसे ही मार्ग व्यवस्था होती गई। जे ही अंदर गए, कपाट बंद, हथकड़ी बेड़ी लग गई, कन्या गोद में, पहरेदार जग गए। यहां भी किसी को होश नहीं नंदालय में। पर ये जो चतुर्भुज भगवान ईश्वर में बाल रूप से आए, वो नंद बाबा के लाला में विलीन हुए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, आनंद आज नंद के द्वार। कौन है नंद के यहां जिसका आनंद मनाया जा रहा है? बोले, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल। और वहां ऐश्वर्य में भगवान, और यहां बिहारी जो वृंदावन में नित्य विहरण करते हैं प्रियाजों के साथ, इसी रस का पान कराने के लिए युगल सरकार पधारे। तो जो लालजू महाराज है वो नंद, आनंद आज नंद के द्वार प्रकट हो रहे। कौन? दास अनन्य भजन रस कारण। यहां परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम देवकी नंदन भगवान पधार रहे हैं। और ये प्रेमी जनों को प्रेम पान कराने के लिए दास अनन्य अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनो। इनके प्रकट होने का कारण क्या है? अनन्य प्रेमी रसिक जन, कोई सख्य भाव का, कोई गोपी भाव का, वात्सल्य भाव का, जो जिन मंजरी भाव का, किंकरी भाव का, सबको रसास्वादन कराने के लिए निकुंजाधिपति प्रभु वृंदावनेश्वर पधार रहे हैं। आनंद आज